ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। एक बार की बात है कि एक साधु पानी पर चल करके और एक व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं। वह व्यक्ति उन्हें दूसरे साधु के पास लेकर के जाता है और वो कहता है कि अरे आप जानते नहीं हैं एक साधु से कि ये जो साधु महात्मा हैं इन्होंने बहुत बड़ी एक तपस्या करी और लगभग 18 वर्ष लगे और उन 18 वर्षों में इन्होंने पानी पर चलना सीखा। कितनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। तो जिन साधु के पास वो व्यक्ति लेकर के गया था तो वो साधु बोले अच्छा ठीक है। वो थोड़ा सा मुस्कुराए, उनको भोजन कराया, उनका स्वागत हुआ, भोजन कराया, वस्त्र आदि भेंट किए। उसके पश्चात वे वापस जाने लगे। तो अब वो गुरु महाराज भी उनके साथ में गए, जो साधु थे जिनके आश्रम में उन्होंने जाकर के भोजन किया। तो वो बड़े जिन्होंने भोजन किया, जिन्हें ये सिद्धि प्राप्त थी, वो बड़े अहंकार में थे। हाँ ठीक है, चलते हैं, मुझे तो 10 मिनट लगेंगे और मैं नदी यूं ही पार कर लूँगा, मुझे नाव की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, मुस्कुराते हुए वो भी गुरु जी साथ में चल रहे थे। जब वो महात्मा और दोनों महात्मा जब नदी के किनारे पर पहुँचे, वहाँ जा कर के जिन महात्मा के यहाँ वो आए थे, जिनका आश्रम था, उन्होंने नाविक से कहा अरे भाई मुझे पार जाना है, कितने रुपए लेगा? तो उसने कहा साहब 2 कौड़ी। तो उस समय कौड़ी चला करती थी। तो उसने कहा कि मैं 2 कौड़ी लूँगा। तो साधु मुस्कुराए, बोले आपने जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष लगाए उसकी कीमत मात्र 2 कौड़ी की है। तो अब कहावत भी सुनी होगी आप लोगों ने अपने जीवन में कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, सभ्य से लगते हैं, लेकिन उनका व्यवहार 2 कौड़ी का होता है। अब इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के बाद, यानी कि 18 वर्ष अपने जीवन के लिए दिए और क्या सिद्धि प्राप्त की? मात्र पानी पे चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, और जिसकी मात्र कीमत थी 2 कौड़ी। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी लोग ऐसे मिलते हैं, हम समझते हैं कि वो बहुत ही विद्वान, समझदार और अच्छे कुल के हैं, किंतु वास्तविकता यही होती है कि उनकी जो वैल्यू होती है वो 2 कौड़ी की ही होती है। वह अपने व्यवहार से ऐसा परिचय स्वतः दे देते हैं कि हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो मनुष्य को अपने जीवन में ये अवलोकन करते रहना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, इस समाज में हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी कीमत कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमको किनारे अलग थलग कर दिया जाए और सब हम पर हंसें कि इतना समय बिता दिया और इतना समय व्यतीत करने के पश्चात जो सीखा वो शून्य। तो इस प्रति से हमें ये कहानी की जो शिक्षा होती है वो यही मिलती है कि हम सबको अपने जीवन में जो हमारी आत्मसंतुष्टि और आत्म सिद्धि के लिए है वही हमें कार्य करने चाहिए। अन्यथा इधर उधर की वस्तुओं में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यस्तता उसमें रखनी चाहिए जो सकारात्मक हो, सार्थक हो और आत्म उन्नति का साधन हो। मैं बार बार सभी लोगों से यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति को ध्यान और संकीर्तन में भाग लेना चाहिए और ध्यान अवश्य करना चाहिए। प्रातः और शाम को उठें, बिस्तर पर उठते ही आप बैठ जाएं और शाम को जब जाएं तब आंख बंद करके बैठ जाएं। और उसकी विधि मेरे YouTube चैनल पर #meditation_SAS में दे रखी है, आप उसे सुने। नहीं आती है फ़ोन करें और मैं आपको बताऊंगा। मेरा फ़ोन नंबर 9897045072। इस पर आप ध्यान कैसे करें प्राप्त कर सकते हैं, छोटी सी जानकारी, और जो कि हमारे जीवन का आधार है, मूल है। तो सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ सभी को प्रेम भरा नमस्ते, शुभ रात्रि, सद्गुरुनाथ महाराज की जय।